ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कुछ खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले सर, लास्ट टाइम हमारी चर्चा हुई थी फुजियामा पावर को लेकर कि आपने बाइंग जोन 384 के आसपास का दिया था। अभी जो है चल रहा है 362 के। अभी भी खरीदारी करके चल सकते हैं फुजियामा में? बिल्कुल देखिए, ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा अपमूव पिछले कुछ समय में दिखाया हुआ था। पिछले 2-3 सेशन में एक शॉर्ट हम्म। करेक्शन आया हुआ है 362 के हम्म। आसपास, फिर से एक सपोर्ट जोन ही है। और ये सपोर्ट जोन सस्टेन करता है तो 400 इजीली क्रॉस हो जाएगा। 400 के ऊपर एक 430 से लेकर 450 तक के लेवल बिल्कुल इस स्टॉक के लिए ओपन है। मैं अभी के लिए अगर फुजियामा पावर की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल मैं एक 6 महीने से लेकर 1 साल तक के पर्सपेक्टिव से लेकर बात कर रहा हूं, तो एक 450 तक के लेवल बिल्कुल इस स्टॉक के लिए ओपन है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ चलते हैं कुछ न्यूज की तरफ, कुछ क्वार्टर अपडेट्स की तरफ। टेक महिंद्रा की भी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स निकल कर के आया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9.8% बढ़ा है। टोटल इनकम देखिए उसमें भी 4.2% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी ने लगातार तीसरे क्वार्टर में $1 बिलियन से ज्यादा की न्यू डील्स हासिल की है। ओवरऑल रिजल्ट्स में प्रॉफिट और डील पाइपलाइन दोनों ही स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। सर रिजल्ट के बाद अच्छी बात यह है, राहत भरी बात यह है कि अप ट्रेंड में ही है। 2.79% के अपसाइड के साथ 1552 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्या व्यू रहेगा सर टेक महिंद्रा पर? बिल्कुल, फिलहाल तो मैं टेक महिंद्रा पर बिल्कुल बुलिश हूँ। कल मार्केट क्लोज होने से पहले मैंने एक बीटीएसटी ट्रेड भी शेयर किया हुआ था। टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स पे मैंने एक बाइंग की सलाह दी हुई थी। 1510 हम्म। के आसपास की वो सलाह थी, और 1560 का टारगेट था, जबकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था। 1494 का एक स्टॉप लॉस था। एंड बिल्कुल स्टॉक ने आज लेवल्स को रिस्पेक्ट किया हुआ है, एंड टारगेट भी अचीव हुआ है 1560 का। एंड फिलहाल अभी भी इस इक्विटी की, अगर कैश की अगर आप बात करें तो 1550 के लेवल के आसपास एक एंट्री फिर इसमें बन रही है। रिजल्ट की आप बात करोगे तो बेहद शानदार रिजल्ट्स कंपनी ने डिलीवर किए हुए हैं। जबकि पिछले 3 महीने का अगर आप मार्केट देखें तो वॉर एस्केलेशन की वजह से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भी कंपनी एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट दे, लेकिन इसके बावजूद टेक महिंद्रा ने एक अच्छा खासा रिजल्ट डिलीवर किया हुआ है। तो हम्म। 1550 के आसपास अभी भी ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। 1600 हम्म। के आसपास की एक टारगेट आप आने वाले 2-3 सेशन में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेली टाइम चलिए फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो 1550 के आसपास एक ब्रेकआउट भी नजर आ सकता है। चलिए ठीक है। इसके अलावा विप्रो के भी कल रिजल्ट्स निकल कर के आया है। आईटी सर्विसेज रेवेन्यू डॉलर टर्म्स पे अगर आप देखिए $2.6 बिलियन रहा है। कंपनी की टोटल इनकम भी अगर हम देखें तो 24,450 करोड़ के आसपास रही। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 1.2% घटा है। कंपैरेटिवली देखिए टीसीएस और एचसीएल के मुकाबले परफॉर्मेंस कमजोर रहा विप्रो का। सितंबर क्वार्टर के लिए कंपनी ने -1.5% से 0.5% रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस भी दी है। विप्रो सर आज अभी देखिए 175 पर चल रहा है। 1.16% की डाउन साइड के साथ में आपका व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल, एक विप्रो पिछले कई क्वार्टर से एक हम्म। वीक ही नजर आ रहा है। अगर आप जून महीने में चले जाए 212 से एक डाउनफॉल नजर आया। उससे पहले मई महीने में भी एक डाउनफॉल नजर आया। एंड अगर आप उससे पहले अगर जनवरी से मार्च तक की अगर आप बात करें तो 265 के लेवल से एक डाउनफॉल नजर आया था, और 100 पॉइंट के आसपास का एक डाउन मूव स्टॉक में देखने मिला है। एंड अभी भी अगर आप हम्म। बात करोगे तो स्टॉक बेहद ही वीक नजर आ रहा है। इस हम्म। स्टॉक में अभी बिल्कुल भी फ्रेश एंट्री सजेस्ट मैं नहीं करना चाहूंगा। 185 के आसपास अगर ये स्टॉक आने वाले समय में आता है तब बिल्कुल इसमें एक रीविजिट किया जा सकता है। तब इस पर बिल्कुल एक डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल अगर कोई इस स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो 170 का बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले, क्योंकि 170 पर एक छोटा सपोर्ट जोन हमको देखने मिल सकता है। उससे नीचे अगर स्लिप करता है तो बिल्कुल एक 150 तक के लेवल इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए विप्रो को अवॉइड करके चले तो ही बेहतर होगा। चलिए विप्रो को अवॉइड करके चल रहा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अगर आंकड़े देखें तो ये जबरदस्त रहे हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखिए 156% बढ़कर के 830 करोड़ पर पहुंचा है। डिविडेंड को छोड़कर टोटल इनकम 141% बढ़कर के 1496 करोड़ रही। ऑपरेशन से इनकम 227% बढ़कर के 2004 करोड़ हो गई है। कंपनी को 509 करोड़ का डिविडेंड इनकम भी
मिला है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें सर, अर्ली ट्रेड में ही अच्छी तेजी के साथ 245 के भाव पर ट्रेड कर रहा है। 4.32% की अपसाइड नजर आ रही है। आपका नजरिया जियो फाइनेंशियल पर क्या रहेगा, क्या बाय कर सकते हैं लेवल से? देखिए अभी फिलहाल इसमें बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। एक पिछला गैप था 245 से लेकर 250 तक के लेवल का, जो कि स्टॉक ने आज एक जो गैप अप ओपनिंग शो की हुई है उसी में फिल हो चुका है। अब देखने वाले लेवल्स ये होंगे कि 254 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाने में सफल होता है और उससे ऊपर अगर सस्टेन करता है तब एक फ्रेश एंट्री इसमें ट्रिगर हो सकती है। निचले हम्म। लेवल पर अगर आप बात करें तो 230 के आसपास एक फ्रेश बाइंग इसमें ट्रिगर होती है। तो 254 और 230 ये लेवल देखने वाले होंगे। इसके बीच में जो भी मूवमेंट्स आ रहे हैं ये बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जा सकता है। तो इस हम्म। लेवल के बीच में स्टॉक अवॉइड करके चले, या तो ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट का वेट करें।